हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल CCIM मैथ्स ट्यूटोरियल। तो एक्सरसाइज 3.3 हम पढ़ रहे थे। इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन क्लास 12 का यूनिट है, महाराष्ट्र बोर्ड। ठीक है, मैथ्स पार्ट सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर हमारा चल रहा था नंबर 15। तो इंटीग्रल कॉस रूट एक्स डी एक्स। देखो क्वेश्चन नंबर 14 तक के हमने पूरे क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर लिए थे। तो क्वेश्चन नंबर 15 से आज हम स्टार्ट करेंगे। तो इंटीग्रल कॉस रूट एक्स, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको लिखना होगा लेट r इक्वल्स टू इंटीग्रल कॉस रूट एक्स डी एक्स, राइट। तो कॉस रूट एक्स डी एक्स ये लिखना होगा। इसके बाद देखो यहाँ पे जो है रूट एक्स, इसको आप टी पुट कर सकते हो क्योंकि कॉस रूट एक्स का कोई इंटीग्रेशन आपको पता नहीं होता है। तो रूट एक्स जो दिख रहा है इसको हम क्या पुट करते हैं, इसको सब्सटीट्यूट कर देते हैं हम टी से। ठीक है, तो रूट एक्स इक्वल्स टू टी। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। बोलो रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स, राइट। और टी का डिफ्रेंशिएशन होता है इधर dt/dx। तो ये आप काम एक कर सकते हो। देखो एक काम क्या करना आपको, ये dx जो है, ये dx की वैल्यू आपको चाहिए। तो dx क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये 2 रूट एक्स इधर चला जाएगा, 2 रूट एक्स dt। अभी आपको पता है रूट एक्स की वैल्यू t है, तो इस रूट एक्स की जगह t पुट कर दो, तो 2t dt, राइट। तो हमें यहाँ पे dx की वैल्यू यहाँ पे मिल गई। क्या है dx की वैल्यू, 2t dt। ठीक है, तो इसके जगह आपको रिप्लेस करना होगा। तो ये देखो r इक्वल्स टू इंटीग्रल कॉस रूट एक्स, तो रूट एक्स की जगह t पुट करो। देखो जो पहले x वेरिएबल था पूरा, अभी वो t में चेंज हो रहा है। सिस्टम क्या चल रहा है, अभी पूरा t में चेंज होगा रूट x। और dx की वैल्यू क्या है, 2t dt। और जैसे आप सभी को पता है, ये देखो 2 कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को हम ऑलवेज क्या करते हैं, इंटीग्रेशन के बाहर रखते हैं। तो ये 2 चला जाएगा बाहर, ये हो गया cos t इंटू टी dt। नाउ हियर आर दी 2 डिफरेंट फंक्शन। बोलो है 2 डिफरेंट फंक्शन यहाँ पे है, एक ट्रिग्नोमेट्री का या अलजेब्रिक है। तो इसको सॉल्व कैसे करना है, इन दोनों के बीच में क्या है, मल्टीप्लिकेशन, मतलब प्रोडक्ट है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। तो इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं, इस इंटीग्रल को हम सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के लिए लेट यूज़ करना होगा हमें। तो ये पहला फंक्शन बनेगा t और ये cos t सेकंड। क्योंकि हमारे पास लिएट है। तो लिएट रूल के हिसाब से क्या होता है, लॉग पहले या तो लॉग है ही नहीं यहाँ पे, बाद में इन्वर्स भी नहीं है, अलजेब्रिक है t, और ये बाद में है cos t दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक। ठीक है, जैसे हम x इंटू कॉस एक्स बोलते हैं ना, तो यहाँ पे t में चल रहा है ना पूरा सिस्टम। पहले बोला मैं वेरिएबल t है, तो यहाँ पे देखो कैसे अप्लाई करोगे आप, ये 2 बाहर। ठीक है, क्या करना है आपको अप्लाई, यहाँ पे बोलो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो ये फर्स्ट क्या होता है, ये देखो समझ लो u v dx, u इंटीग्रल v dx माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव du/dx और v dx और इधर dx होता है। ये क्या बोलते हैं इसको, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, राइट। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यहाँ पे आपको अप्लाई करना है। देखो तो फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, फर्स्ट कौन है, t है। इंटीग्रेशन क्या करना है आपको, cos t dt माइनस, अभी dx नहीं आएगा यहाँ पे, मैंने पहले बोला यहाँ पे t दिख रहा है आपको, विथ रिस्पेक्ट टू t है, तो यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू t माइनस है आगे, तो माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ u यानी फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो d/dx ऑफ फर्स्ट कौन है, t है, तो ये t का डेरिवेटिव। बाद में इंटीग्रेशन वाली स्टेप रिपीट कर दो, इधर cos t dt ब्रैकेट कंप्लीट और इधर एंडिंग में दे दो dt, और ये पूरा बड़ा वाला ब्रैकेट कंप्लीट क्लोज कर लो। आ गया समझ में। चलो इसके बाद समझ लो अच्छे से नेक्स्ट स्टेप क्या करना है आपको। तो इसके बाद देखो नेक्स्ट स्टेप में आपको लिखना है यहाँ पे 2, ये ब्रैकेट में क्या दिख रहा है आपको, t है। cos t का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin t, क्योंकि sin t का डेरिवेटिव cos t होता है, इसलिए फिर cos t का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin t। ठीक है, तो ये माइनस है, आगे माइनस लिखो, इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ t। ठीक है, यहाँ पे मैंने गलत लिखा, d/dt आने का यहाँ पे। ठीक है, d/dt क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू t है, तो d/dt। हाँ, तो यहाँ पे देखो डेरिवेटिव ऑफ t कितना होगा, यहाँ पे t का डेरिवेटिव 1, विथ रिस्पेक्ट टू t है तो t का डेरिवेटिव 1। cos t का इंटीग्रेशन sin t ब्रैकेट कंप्लीट, इधर dt और ये बड़ा ब्रैकेट कंप्लीट। ठीक है, देखो 2
इन ब्रैकेट टी साइन टी माइनस इंटीग्रेशन 1 इंटू साइन टी और ये डी टी, ठीक है, 2 इन ब्रैकेट टी साइन टी माइनस साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये होता है माइनस कॉस टी, होता है या नहीं, बराबर है, होता है ना, कॉस टी, ब्रैकेट कंप्लीट। अब ये पूरा इंटीग्रेशन सॉल्व हो चुका है, प्लस सी लगा दो फॉर दी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये एंड में लगाना होता है आपको, ठीक है। देखो सिंपल है, एक स्टेप बाय स्टेप चलना है आपको, फाइनली आपको आंसर मिलेगा। तो ये नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, ये 2 बाहर ही रखते हैं, ये टी साइन टी माइनस माइनस क्या होंगे यहाँ पे प्लस कॉस टी प्लस सी, टी की वैल्यू पुट कर दो, टी की वैल्यू क्या है रूट एक्स, तो ये रूट एक्स टी के जगह, ये साइन रूट एक्स प्लस कॉस रूट एक्स प्लस सी, तो ये होगा हमारा फाइनल आंसर। आ गया समझ में, 2 रूट एक्स साइन रूट एक्स प्लस कॉस रूट एक्स प्लस सी, दिस इज अवर फाइनल आंसर, राइट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, इंटीग्रल साइन थीटा इंटू लॉग कॉस थीटा डी थीटा। देखो यहाँ पे भी 2 फंक्शन है, साइन थीटा लॉग कॉस थीटा, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ऐसे आएगा कि यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करोगे तो ये लॉग ऑफ कॉस थीटा है, कंपोजिट है, तो पहले तो हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करना होगा। पहले लिखते हैं हम लेट आ इक्वल्स टू इंटीग्रल जो भी है लिखो पहले साइन थीटा इंटू लॉग कॉस थीटा। देखो ऐसे प्रॉब्लम में जो है सब्स्टिट्यूशन इंपॉर्टेंट पार्ट है, यानी सब्स्टिट्यूशन करके ही आप आगे का पार्ट पूरा सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन किसका करेंगे, हम जनरली क्या करते हैं, ब्रैकेट होता है ना, ब्रैकेट को हम टी पुट करते हैं। देखो ब्रैकेट का डेरिवेटिव भी चाहिए आजू बाजू में, है क्या, देखो कॉस थीटा का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन थीटा, ठीक है, ये ब्रैकेट दिख रहा है आपको, लॉग ऑफ ब्रैकेट, तो कॉस थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन थीटा होता है, विच इज़ प्रेजेंट, साइन थीटा तो है ना, माइनस नहीं, लेकिन तो आप इजीली पुट कर सकते हो यहाँ पे कॉस थीटा इक्वल्स टू टी। क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, कॉस थीटा को टी पुट करेंगे और डिफ्रेंशिएट क्या करना है आपको, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू ना तो एक्स करना है ना तो टी, विथ रिस्पेक्ट टू थीटा कर लो, ठीक है। देखो जब फॉर एग्जांपल एक्स ऐसा रहा, एक्स साइन लॉग एक्स, ठीक है, या फिर ऐसा साइन लॉग एक्स अपॉन एक्स, तो हम पुट क्या करते हैं, लॉग एक्स करते हैं और इक्वल्स टू टी देते हैं, लॉग एक्स इक्वल्स टू टी और विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करते हैं, ठीक है, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वेरिएबल क्या है यहाँ पे एक्स, यहाँ पे वेरिएबल क्या है थीटा है, तो विथ रिस्पेक्ट टू थीटा करो, राइट। तो ऐसे करना है, अगर टी रहता तो विथ रिस्पेक्ट टू टी करना है, बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, कॉस थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन थीटा, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू थीटा है, और टी का कैसे होगा डी टी बाई डी थीटा, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है डी बाई डी थीटा ऑफ टी। तो चलो तो यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट स्टेप में साइन थीटा इंटू डी थीटा करो, साइन थीटा इंटू डी थीटा और ये माइनस डी टी, राइट, माइनस डी टी। क्यों ऐसा किया मैंने यहाँ पे, क्योंकि आपको सिर्फ साइन थीटा इंटू डी थीटा इतना ही पार्ट जो है उसकी वैल्यू आपको चाहिए थी, तो ये इस तरीके से हो गया कंप्लीट, ठीक है। साइन थीटा इंटू डी थीटा इक्वल्स टू माइनस डी टी, तो ये रिप्लेस कर सकते हो आप। अभी देखो कैसे करना है आपको, इंटीग्रल साइन थीटा डी थीटा, इसको मिला के माइनस डी टी बन रहा है, ये बाद में लिखेंगे। स्टार्ट करो यहाँ से, लॉग ऑफ कॉस थीटा, व्हाट इज वैल्यू ऑफ कॉस थीटा टी, ठीक है, इधर क्या आएगा ब्रैकेट में माइनस डी टी। और सभी स्टूडेंट्स को पता है कि आप माइनस साइन जो है वो क्या करते हैं, इसको बाहर रखते हैं इंटीग्रल के, तो ये माइनस बाहर, ये हो गया लॉग टी डी टी। प्रॉब्लम ऐसा है कि लॉग टी का इंटीग्रेशन किसी को पता है क्या, नहीं, हमें तो लॉग टी का इंटीग्रेशन पता ही नहीं है, ना तो लॉग एक्स का पता होता है, तो हमें सिर्फ डेरिवेटिव पता है। तो ऐसे समय हम क्या करते हैं, इसको अगर सिंगल टर्म है तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करते हैं और बाद में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स थ्योरम अप्लाई करते हैं वहाँ पे। तो इसको मल्टीप्लाई करना होगा, किससे मल्टीप्लाई करोगे आप, 1 से मल्टीप्लाई करोगे, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं बाय यूजिंग यू वी डी एक्स, तो यहाँ पे लिखो यूजिंग यू वी डी एक्स इंटीग्रल यू वी डी एक्स, यू इंटीग्रल वी डी एक्स माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रल वी डी एक्स ब्रैकेट कंप्लीट डी एक्स, ठीक है। तो ये हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं, तो ये माइनस साइन तो बाहर ही रहेगा। देखो ये फर्स्ट फंक्शन, देखो u इंटीग्रेशन ऑफ v, तो u कौन है यहाँ पे लॉग t, क्योंकि लिएट के हिसाब से लॉग पहले आता है तो ये पहला रहेगा। इंटीग्रेशन किसका करेंगे सेकंड का, मतलब 1 dt माइनस इंटीग्रेशन
डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट दैट इज डी बाई डी एक्स नहीं आएगा यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो डी बाई डी टी लॉग टी फर्स्ट का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन वाला स्टेप इधर 1 डी टी, ये ब्रैकेट जैसे ही कंप्लीट कर लो और इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू टी फिर से, राइट। तो ये इस तरीके से कंप्लीट हो गया। चलो बड़ा ब्रैकेट भी कंप्लीट कर लिया मैंने। नेक्स्ट स्टेप में देखो बराबर से क्या करना है आगे, माइनस बाहर इंटीग्रेशन, देखो ये हो गया लॉग टी एज इट इज़ माइनस लॉग टी, और ये 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है, 1 का इंटीग्रेशन होता है टी। जैसे x का डेरिवेटिव 1 होता है तो 1 का इंटीग्रेशन x होता है, फिर t का डेरिवेटिव 1 होता है विथ रिस्पेक्ट टू t करेंगे, फिर विथ रिस्पेक्ट टू t इंटीग्रेशन कितना होगा इसका dt का t, राइट, माइनस इंटीग्रेशन d बाई डी टी ऑफ लॉग टी, जैसे लॉग x का डेरिवेटिव 1/x होता है वैसे यहाँ पे 1/t होगा, ठीक है, इनटू 1 का इंटीग्रेशन t और इधर dt बड़ा ब्रैकेट कंप्लीट, माइनस ये t आगे लिखो t लॉग t माइनस ये t और t कैंसल इंटीग्रेशन 1 dt, ठीक है, माइनस t लॉग t माइनस 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा अभी यहाँ पे t प्लस c, माइनस मल्टीप्लाई कर लो अंदर, माइनस t लॉग t माइनस माइनस प्लस t प्लस c, ठीक है। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन दे दिया पूरा सॉल्व होने के बाद। अभी आप इसको ऐसे लिख सकते हो t पहले बाद में माइनस t लॉग t, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो पहले लिखो प्लस वाला पार्ट बाद में माइनस वाला, और ये प्लस कितना कॉमन होता है यहाँ से t कॉमन निकलेगा तो ब्रैकेट में आएगा 1 माइनस लॉग t प्लस c, और t की वैल्यू पुट करो, t कितना है यहाँ पे आई थिंक कॉस थीटा है ना, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा पुट करो यहाँ पे, तो t इक्वल्स टू कॉस थीटा था, तो कॉस थीटा इन ब्रैकेट 1 माइनस लॉग कॉस थीटा, ठीक है, तो ये बड़ा ब्रैकेट बनाओ ऐसे प्लस c, तो ये होगा हमारा फाइनल आंसर कॉस थीटा इन ब्रैकेट 1 माइनस लॉग कॉस थीटा प्लस c, दिस इज आवर फाइनल आंसर, राइट डाउन प्रॉपरली। नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 17, इंटीग्रल x इंटू कॉस क्यूब x dx। देखो x इंटू कॉस क्यूब एक्स, सबसे पहले ये समझ लो कॉस क्यूब x इसका तो इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं, ठीक है, तो कॉस क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं डायरेक्टली, तो आप क्या करते हो उसको कॉस 3 थीटा के फॉर्म में अरेंज करो, ठीक है। कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस 3 थीटा ऐसे लिखो पहले, कॉस 3 थीटा, थीटा की जगह x लिखो क्योंकि x चल रहा है यहाँ पे, कॉस 3x, ठीक है, वी हैव कॉस 3x, क्या होता है कॉस 3x 4 कॉस क्यूब x, जैसे हम करते हैं ना 4 कॉस क्यूब थीटा, तो थीटा नहीं आएंगे यहाँ पे x करो, ठीक है, 4 कॉस क्यूब एक्स माइनस 3 कॉस एक्स, ये फॉर्मूला सबको पता है, ट्रिपल एंगल बोलते हैं इसको, ट्रिपल एंगल फॉर्मूला, ठीक है, क्लास 11 ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा आप सभी ने, अगर नहीं पढ़ा होगा तो अभी मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, थोड़ा प्रॉपरली ध्यान दो। आपको क्या चाहिए, सिर्फ कॉस क्यूब एक्स की वैल्यू चाहिए, ठीक है, तो कॉस क्यूब एक्स की वैल्यू चाहिए, तो कॉस क्यूब एक्स के लिए अरेंज कर सकते हैं हम कैसे, देखो ये 4 कॉस क्यूब एक्स है, ये अपनी ही जगह पे रखो, ये माइनस 3 कॉस एक्स है, इसको शिफ्ट कर दीजिए, तो ये कैसे बनेगा कॉस 3x प्लस 3 कॉस एक्स, राइट, देखो कॉस एक्स 3 कॉस एक्स इक्वल्स टू 4 कॉस क्यूब एक्स, लेकिन आपको सिर्फ वैल्यू कॉस क्यूब एक्स की चाहिए, तो ये 4 कहाँ पे शिफ्ट होगा नीचे, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई है इधर डिवाइड होगा, तो हम ऐसे लिखेंगे देखो cos 3x प्लस 3 cos x, तो ये होल डिवाइड बाय 4 होगा, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/4 लिख सकते हैं ऐसा, ठीक है, तो 1/4 cos 3x प्लस 3 cos x इक्वल्स टू cos क्यूब x, तो cos क्यूब x की वैल्यू हमें यहाँ पे मिल गई, कितनी है देखो cos क्यूब x इक्वल्स टू 1/4 इन ब्रैकेट cos 3x प्लस 3 cos x, राइट, तो ये हो गई cos क्यूब x की वैल्यू 1/4 ब्रैकेट cos 3x प्लस 3 cos x। अभी इसका काम तो आपको पढ़ने वाला है कन्फर्म, ठीक है, देखो कैसे, ये अभी लेट आई से स्टार्ट करेंगे हम, लेट आई इक्वल्स टू इंटीग्रल x इंटू कॉस क्यूब x, बोलो ये कौन सा फंक्शन है अलजेब्रिक, ये कौन सा है ट्रिग्नोमेट्रिक, तो ये फर्स्ट हुआ ये सेकंड हुआ, ठीक है, तो यहाँ पे लिखो लो बाय LIT, ठीक है, लिएट, तो लिएट के हिसाब से समझ में आया, देखो ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन, तो आपको पता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यहाँ पे अप्लाई होने वाला है, तो क्या होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड मतलब cos क्यूब x dx माइनस
इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट कौन है एक्स, तो एक्स का डेरिवेटिव इंटीग्रल की स्टेप यहाँ पे रिपीट कॉस क्यूब एक्स डी एक्स और इधर डी एक्स, ठीक है, क्योंकि इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये पूरे ब्रैकेट को, ठीक है, विद इंटीग्रल करना है तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स। मैंने पहले बोला इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं होता डायरेक्टली कॉस क्यूब एक्स का नहीं निकालते, ना तो साइन स्क्वायर एक्स ना तो कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, तो पावर 2 3 4 ऐसे रहा, तो आपको सिर्फ क्या चाहिए, ये लीनियर, देखो cos 3x है और ये 3 cos x है, आ गया समझ में, देखो cos 3x का भी इंटीग्रेशन पॉसिबल है 3 cos x का, तो cos क्यूब x की जगह आप ये टर्म पुट करने हो, सॉरी यहाँ पे लिखा मैंने, देखो cos क्यूब x की जगह ये पुट करने वाले हो आप, ठीक है, तो cos क्यूब x यहाँ पे है तो ये पूरा पुट कर लो, देखो इंटीग्रल क्या है 1/4 cos 3x प्लस 3 cos x, राइट, तो इतना आ गया समझ में, cos 3x प्लस 3 cos x ये dx। नाउ नेक्स्ट माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ x कितना होता है 1, इंटीग्रल cos क्यूब x की जगह फिर से वही काम करना है 1/4 cos 3x प्लस 3 cos x ब्रैकेट कंप्लीट, राइट, और ये विथ रिस्पेक्ट टू क्या है, ये पहले dx है, ठीक है, राइट, और ये पूरा ब्रैकेट भी कंप्लीट कर लो और ये dx, क्योंकि ये पूरा इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू x, देखो स्टेप बाय स्टेप समझ लो अच्छे से, ये इंपॉर्टेंट है, 1/4 कांस्टेंट है तो ये x/4 हो जाएगा, इधर बाहर निकालो, इंटीग्रेशन किसका कर रहे हो आप, इसका, ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x dx, ये ब्रैकेट वैसे रखो, प्लस 3 कांस्टेंट है बाहर cos x dx का इंटीग्रेशन ब्रैकेट कंप्लीट, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप देखो, इंटीग्रल यहाँ पे 1/4 कांस्टेंट है, ये बाहर, इंटीग्रेशन किसका करोगे आप cos 3x dx, ये 3 कांस्टेंट है बाहर, इंटीग्रेशन सिर्फ cos x dx, राइट, जैसे ये ब्रैकेट कंप्लीट कर दो और ये पूरे पार्ट का इंटीग्रेशन होता है, ठीक है, तो ब्रैकेट का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस यहाँ पे है, ठीक है, समझ में आया इतना पार्ट, चलो, तो नेक्स्ट स्टेप में ये 1/4 कांस्टेंट है, इसको भी बाहर ही रखना पड़ेगा आपको, इधर इंटीग्रल सॉल्व कर लो, cos 3x का इंटीग्रेशन क्या होता है sin 3x/3, राइट, क्योंकि इसका डेरिवेटिव नीचे लिखना होता है हमें, ये 3 cos x का इंटीग्रेशन sin x ब्रैकेट कंप्लीट होगा, इतना पार्ट सॉल्व, देखो माइनस 1/4 कांस्टेंट है, इसको पहले ही बाहर रखो, इंटीग्रेशन ये ब्रैकेट सॉल्व करो, cos 3x का इंटीग्रेशन sin 3x/3 प्लस 3 cos x का इंटीग्रेशन sin x ब्रैकेट कंप्लीट हो गया ये पूरा और इधर dx, अब ये इंटीग्रल सॉल्व करना होगा आपको लास्ट इसमें, ठीक है, तो आगे सॉल्व करते हैं हम इसको, तो कैसे होगा आगे सॉल्व, देखो पहले इतना तो समझ में आया, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हमने अप्लाई किया और प्रॉपर स्टेप्स फॉलो किए, ठीक है, देखो इम्पोर्टेंट क्या है कि एक भी मिस्टेक होना नहीं चाहिए, ऐसे जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसमें अगर छोटी सी भी प्लस माइनस की मिस्टेक हो या फिर एक आधा डेरिवेटिव गलत किया, इंटीग्रेशन गलत किया, तो पूरा प्रॉब्लम ही गलत होता है, तो यहाँ पे x/4 है, ठीक है, x/4 ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, तो 4 3 जा 12, तो यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ 4 3 जा 12, तो x/12 sin 3x, ठीक है, आ गया समझ में, x sin 3x, 3 इंटू x 3x, तो 3x यानी 3/4 आएगा x sin x, तो ये मैंने मल्टीप्लाई कर लिया यहाँ पे, माइनस 1/4, यहाँ पे इंटीग्रेशन करना है आपको, तो ये देखो 1/3 कांस्टेंट है तो ये बाहर आएगा, इंटीग्रेशन किसका करोगे आप sin 3x dx का, ठीक है, ये 3 कांस्टेंट है, ये बाहर रखो, इंटीग्रेशन आप करोगे सिर्फ sin x dx का, राइट, तो इतना समझ में आया, चलो, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा अभी, x/12 sin 3x प्लस ये पार्ट एज इट इज़ कॉपी पेस्ट करना है आपको, ठीक है, कुछ भी चेंज नहीं है यहाँ पे, जैसे कि वैसे ही लिखा हमने यहाँ पे, माइनस 1/4 ये भी वैसे के वैसे ही लिखो, 1/3 sin 3x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये होता है माइनस cos 3x/3,
देखो साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, कॉस एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है, लेकिन साइन एक्स का इंटीग्रेशन जो है वो माइनस कॉस एक्स, तो माइनस कॉस 3x आएगा अपॉन 3 यहाँ पे भी क्या होगा माइनस आएगा, माइनस कॉस एक्स, छोटा ब्रैकेट बना लो यहाँ पे, ठीक है। और इस तरीके से कंप्लीट हो चुका है ये। अभी ये पूरा इंटीग्रेशन सॉल्व हो चुका है, प्लस सी दे दो फॉर दी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, x/12 साइन 3x/4 साइन एक्स माइनस, देखो अभी आप ये अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो, कैसे करोगे, देखो 3 3 दा 9 होता है, 1 मिनट, माइनस कॉस 3x, देखो 3 3 दा 9 प्लस माइनस माइनस 3 कॉस x प्लस c, तो x/12 साइन 3x प्लस 3x/4 साइन एक्स से मल्टीप्लाई कर लो, माइनस माइनस प्लस, 9 4 दा 36, तो ये हो गया इस तरीके से 9 4 दा 36 कॉस 3x माइनस माइनस अगेन प्लस, 3 1 दा 3 और नीचे कितना है यहाँ पे 4, तो ये मल्टीप्लाई कर लिया, तो ब्रैकेट क्या हो गया, ये ब्रैकेट ओपन होते ही माइनस से मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है राइट। और ये प्लस सी, ब्रैकेट ओपन होना मतलब क्या होता है, साइन चेंज होता है, देखो माइनस क्या बन गया प्लस, ये माइनस का प्लस। अभी देखो कुछ कॉमन होता है क्या यहाँ पे, ये देखो ये भी 4 से डिवाइड होता है, ये 36 भी 4 से डिवाइड होता है, 4 भी और 12 भी, तो 1/4 कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, क्या लेते हैं हम 1/4, यानी इसका मतलब क्या है, नीचे से 4 हम ले रहे हैं, तो 4 3 ज़ा 12, तो इसको 4 से डिवाइड करो, पूरे डिनोमिनेटर जो है इसको 4 से डिवाइड करो, तो 4 3 ज़ा 12, तो यहाँ पे ऐसे आएगा x साइन 3x/3, यहाँ से 4 कैंसिल कर लो, तो ये 3x साइन x, क्योंकि 4 को 4 से डिवाइड करोगे तो आपको पता है, ये कॉमन ही ले लिया सीधा, ये देखो ये बोलो 4 का टेबल, 4 9 ज़ा, ठीक है, तो 9 आएगा यहाँ पे, cos 3x, इधर से 4 चला जाएगा तो 3 cos x प्लस c, तो ये होगा हमारा फाइनल आंसर। भले ही आप ये पहले लिखो बाद में साइन कॉस एक ऐसे भी लिखो, लेकिन ये टर्म्स आना इंपॉर्टेंट है, तो दिस इज अवर फाइनल आंसर, राइट डाउन। नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 18, इंटीग्रेशन ऑफ साइन log x होल स्क्वायर अपॉन x, ये log x dx, तो क्या करते हैं इसको, सबसे पहले लिखते हैं हम लेट r इक्वल्स टू इंटीग्रल साइन log x होल स्क्वायर इंटू log x अपॉन x dx। देखो थोड़ा समझ लो अच्छे से, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन क्या करना है, साइन के पार्ट का पार्ट देखो क्या है log x होल स्क्वायर, तो इसको ही पुट कर देते, क्यों, क्योंकि इसका डेरिवेटिव क्या होगा 2 log x, अगेन डेरिवेटिव ऑफ log x 1/x, तो जो कि प्रेजेंट है यहाँ पे log x अपॉन x, राइट। तो ऐसे टर्म प्रेजेंट है तो हम यहाँ पे डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, इसको पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो राइट डाउन पुट क्या करोगे आप, पुट log x होल स्क्वायर, पुट log x होल स्क्वायर इक्वल्स टू t, तो इसको अगर पुट करें तो डिफ्रेंशिएट करेंगे हम, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, बोलो इसका डेरिवेटिव क्या करोगे, एक्स स्क्वायर जैसा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x होता है, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव अगर 2x होता है, फिर log x होल स्क्वायर का कैसे होगा 2 log x, ये कंपोजिट फंक्शन है, समझ में आया। देखो एक्स स्क्वायर जैसा इसको करना है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है तो 2 log x होगा, लेकिन अगेन डेरिवेटिव ऑफ दिस log x बाय चेन रूल, ठीक है, और t का डेरिवेटिव क्या होता है dt/dx, तो ये बन गया 2 log x, 2 इंटू log x, log x का डेरिवेटिव 1/x और ये dt/dx। थोड़ा ऑब्जर्व करो ऊपर क्या है, यहाँ पे देखो log x है, dx है, x है, तो log x है, नीचे x है, ये dx इधर मल्टीप्लाई कर सकते हो, ये 2 उधर शिफ्ट कर दो, जैसे आपको चाहिए वैसे मिल गया है। यहाँ पे देखो log x अपॉन x, ये dx और ये जो 2 है नीचे चला जाएगा, क्योंकि 2 की ज़रूरत वहाँ पे नहीं है, कहाँ पे दिख रहा है कि आपको 2 यहाँ पे, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में नहीं, और ये log x होल स्क्वायर जो है इसको हमने t पुट कर लिया, तो इसके जगह तो t आने वाला है, राइट। तो ये हमें मिल गई वैल्यू log x इंटू डी एक्स अपॉन एक्स, देखो log x इंटू डी एक्स अपॉन एक्स, तो इसके जगह हम dt पुट कर सकते हैं, तो r इक्वल्स टू क्या पिक्चर बनेगा यहाँ पे, साइन, ये देखो ये पूरा t, साइन t इंटू ये पूरा हो गया dt/2, 1/2 कांस्टेंट है, इसको बाहर रखो,
1/2 इंटीग्रेशन साइन टी डी टी। और साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होगा बोलो, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस एक्स, फिर साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी। तो ये देखो 1/2 यहाँ पे लिखो माइनस कॉस टी प्लस सी कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, प्लस माइनस माइनस, तो 1/2 कॉस टी प्लस सी। टी की वैल्यू क्या है यहाँ पे, टी की वैल्यू यहाँ पे है log x होल स्क्वायर, तो यहाँ पे पुट कर दो log x होल स्क्वायर प्लस सी। तो ये हो गया फाइनल आंसर। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट इज द सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन जिसको समझ में आया उसके लिए प्रॉब्लम बहुत सिंपल है। ठीक है, यहाँ पे तो आपको लेट भी यूज़ नहीं करना पड़ रहा। ठीक है, क्योंकि साइन टी का इंटीग्रेशन डायरेक्टली हमें पता हुआ है माइनस कॉस टी होता है। तो ऐसे भी प्रॉब्लम्स होते हैं, यानी ये पूरा प्रॉब्लम जो है वो क्या किस पे बेस है, ऑन दी सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड का प्रॉब्लम था, राइट, समझ में आया। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब नहीं किया होगा वो सब्सक्राइब कर दो चैनल को, साथ ही साथ ये वीडियो को भी शेयर करते जाओ। ठीक है, राइट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं अब। एक मिनट, यहाँ पे साइन नहीं लिखा मैंने, यहाँ पे -1/2, ये देखो -1/2 मिस कर दिया था। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 19, इंटीग्रेशन ऑफ log x अपॉन x dx। तो देखो यहाँ पे log x अपॉन x है, तो सब्स्टिट्यूशन, अगेन सब्स्टिट्यूशन प्रॉब्लम, लेट i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ log x अपॉन x dx। देखो इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे कि आपको समझना है किसका डेरिवेटिव यहाँ पे प्रेजेंट है। कोई भी फंक्शन अगर आ रहा है वहाँ पे, तो फंक्शन का डेरिवेटिव देखो यहाँ पे, जैसे log x है, log x का डेरिवेटिव यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है हमें, प्रेजेंट है। क्या है log x का डेरिवेटिव, ये देखो 1/x। ठीक है, ये 1/x दिख रहा है नीचे x, तो इसका मतलब क्या होता है 1/x प्रेजेंट है। तो log x को हमें सब्स्टिट्यूट करना होगा एस टी। ठीक है, तो पुट log x इक्वल्स टू टी। तो ये पुट करने के बाद डिफ्रेंशिएट भी करना होता है, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ log x, 1/x, टी का dt/dx, dx मल्टीप्लाई कर लो यहाँ पे dx अपॉन x, और ये हो गया dt। बोलो यही चाहिए था आपको, dx अपॉन x इक्वल्स टू dt। तो इसके जगह आप क्या पुट करोगे, ये पूरे पार्ट की जगह dt, r इक्वल्स टू इंटीग्रल, और log x की जगह आप t पुट करोगे। ठीक है, log x की जगह t पुट करोगे, और ये dx अपॉन x की जगह dt पुट करोगे। तो ठीक है, तो कंप्लीट वेरिएबल क्या आ गया यहाँ पे, अभी देखो पूरा t में चल रहा है, इधर क्या था पूरा x वेरिएबल था। तो t का पावर 1, t का पावर 1 है, यहाँ पे x टू द पावर n वाला रूल लगाओ। x टू द पावर n का इंटीग्रेशन होता है x रेस टू n+1 अपॉन n+1, x से पावर बढ़ेगा, तो यहाँ पे पावर 1 है, कभी पावर 2 होगा, नीचे भी 2 होगा, प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। t की वैल्यू देखो log x से, तो यहाँ पे आएगा log x होल स्क्वायर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 1/2 इंटू log x होल स्क्वायर प्लस c। तो ये होगा हमारा फाइनल आंसर। कितना इजी था प्रॉब्लम। ठीक है, राइट डाउन। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 20, इंटीग्रेशन x इंटू साइन 2x इंटू कॉस 5x। तो देखो यहाँ पे ये साइन a इंटू कॉस b, यहाँ पे आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। हमारे पास एक फॉर्मूला है, ठीक है, तो सबसे पहले उसको लिखो, क्योंकि यहाँ पे 3 फंक्शन आ रहे हैं, फिर फर्स्ट, ये सेकंड, ये 3, थर्ड, तो इसके लिए तो हमारे पास कोई फॉर्मूला है क्या, नहीं है। ठीक है, यानी इंटीग्रेशन बाय पार्ट जो हमने सॉल्व किया है, तो वो ऐसे सॉल्व किया है, फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन सेकंड, यानी सॉरी इंटीग्रेशन फर्स्ट इंटू सेकंड, यानी यू वी डी एक्स। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में हमने देखा था कि 2 अलग अलग फंक्शन अगर रहे तो आप उसको इंटीग्रेट कर सकते हो बाय यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स थ्योरम। तो ठीक है, तो यहाँ पे तो देखो साइन 2x है, कॉस 5x, तो सबसे पहले इसको सॉल्व करना होगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं वी हैव फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला हमारे पास, 2 साइन ए, देखो ये साइन, इसको a समझ लो, इसको b, साइन a कॉस b। क्या होता है ये फॉर्मूला, क्लास 11th में पढ़े हो। ठीक है, क्लास 11th में सभी स्टूडेंट्स ने पढ़ा है ये यूनिट ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो साइन a प्लस b होता है, बीच में प्लस साइन a माइनस b, राइट, याद आया सभी को। ठीक है, तो ऐसे पहले भी मैंने बोला था आपको कि इंटीग्रेशन पढ़ना है या फिर डिफरेंशिएशन पढ़ना है, पूरा पार्ट 2 अगर पढ़ना है तो उसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री जो पार्ट है वो अच्छे से प्रिपेयर होना चाहिए। ठीक है, यानी आप लोगों ने वो जो ट्रिग्नोमेट्री पूरे फॉर्मूलेज है, डबल एंगल, ट्रिपल एंगल, अलाइड एंगल, तो ये सब कुछ अच्छे से स्टडी करना मस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, देखो ये साइन a कॉस b, इतना ही पार्ट आपको चाहिए, तो 2 कहाँ पे शिफ्ट होगा नीचे,
तो यहाँ पे लिखते हैं हम साइन ए इंटू कॉस बी इक्वल्स टू 1/2 साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। देखो ये 1/2 देना है तो फिर ये बड़ा ब्रैकेट बनाओ, ठीक है, क्योंकि ये 2 ऐसे डिवाइड है पूरा, मतलब 1/2 होगा यहाँ पे, ठीक है। तो आ गया आपके ध्यान में इतना फॉर्मूला। तो देखो अभी साइन ए की जगह कौन सा एंगल है 2x, कॉस बी की जगह कौन सा एंगल है 5x, ठीक है। तो इस हिसाब से चलो अभी ए और बी की वैल्यू आपको पता है, ए कितना है फर्स्ट 2x प्लस बी कितना है 5x, साइन ए माइनस बी, ए है 2x बी है 5x, ब्रैकेट कंप्लीट। चलो उसको सॉल्व करो। 1/2 साइन 7x, यहाँ पे देखो साइन ब्रैकेट में होगा -3x, और ये इंपॉर्टेंट है, बोलो साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा, पढ़ा है क्लास 11th में, ठीक है। तो ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। कॉस ऑफ माइनस थीटा होता है तो क्या होता है कॉस थीटा ही होता है, वहाँ पे कॉस इज इवन फंक्शन और ये क्या होता है ऑड फंक्शन साइन। तो यहाँ पे आपको मिलेगा साइन 7x, देखो तो ये माइनस साइन बनेगा तो यहाँ पे माइनस आएगा, ठीक है, माइनस साइन 3x, यहाँ का माइनस निकल जाएगा, ठीक है, यानी साइन थीटा हो रहा है ना माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस बाहर आया और ये साइन 3x, ब्रैकेट कंप्लीट। चलो तो फाइनली वी गेट द वैल्यू ऑफ साइन 2x इंटू कॉस 5x। तो ये वैल्यू चाहिए थे हमें, ये वैल्यू यहाँ पे मिल गई है, साइन 2x इंटू कॉस 5x। तो इजीली आप अब इसके जगह ये सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, साइन 2x कॉस 5x के जगह तो ये सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, राइट। तो लेट i इक्वल्स टू इंटीग्रल, अब यहाँ से स्टार्ट करो, x साइन 2x कॉस 5x dx, राइट। तो यहाँ पे देखो साइन 2x इंटू कॉस 5x की जगह आप ये पुट कर लो, तो इंटीग्रेशन x इंटू कितना है 1/2, ब्रैकेट में कितना है साइन 7x माइनस साइन 3x, ब्रैकेट कंप्लीट, और ये dx 1/2 कांस्टेंट है, बाहर रखो इसको, 1/2 बाहर, इंटीग्रेशन x इंटू साइन 7x माइनस साइन 3x बराबर, और ये dx। अब आप इस x से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, ब्रैकेट में, तो x से मल्टीप्लाई कर लो और बाद में जो है वहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करो, ठीक है। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से वो पूरा सॉल्व हो जाएगा अच्छे से प्रॉब्लम। चलो तो नेक्स्ट स्टेप देखो, नेक्स्ट स्टेप बराबर करो। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये 1/2 तो पूरा ही बाहर रहेगा, ठीक है, इसका तो कोई चांस ही नहीं बनता, तो ये बाहर ही रहेगा। x इंटू ये देखो इंटीग्रेशन x इंटू साइन 7x, राइट, और ये dx, तो ऐसे आएगा ये, राइट, समझ में आया इतना। देखो साइन 7x, x इंटू साइन 7x, माइनस है बीच में माइनस, इंटीग्रेशन x साइन 3x, x इंटू साइन 3x dx, और ब्रैकेट कंप्लीट। अब कर सकते हो यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करो, यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करो, तो यहाँ यानी ये पूरा जो प्रॉब्लम है अभी किससे सॉल्व होगा, बाय यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स थ्योरम, ठीक है। तो लिएट के हिसाब से देख लो पहले, तो लिएट के हिसाब से ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड है, तो ऑलरेडी फिक्स है यहाँ पे, क्योंकि अलजेब्रिक है, बाद में ट्रिग्नोमेट्रिक, वही सीक्वेंस है उसकी लिएट की। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यहाँ पे लिखता हूँ मैं यूजिंग IBP, मतलब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स थ्योरम। तो 1/2 ऐसे ही रहेगा, देखो फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट d/dx ऑफ फर्स्ट x का डेरिवेटिव। इंटीग्रेशन वाली स्टेप क्या होती है यहाँ पे, रिपीट साइन 7x dx, ब्रैकेट कंप्लीट, ठीक है, इतना होगा यहाँ तक के, ठीक है। और इधर क्या होता है dx, आ गया समझ में इतना पार्ट। देन आगे क्या है माइनस, यहाँ पे अप्लाई करना है, तो ये हम करेंगे फर्स्ट, ये थोड़ा ब्रैकेट का प्रॉब्लम, देखो ये फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड साइन 3x dx माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट मतलब x, इंटीग्रेशन वाली स्टेप यहाँ पे रिपीट साइन 3x dx, ठीक है। अभी स्पेस कम है, थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, साइन 3x dx, यही यहाँ पे आएगा, और ये ब्रैकेट कंप्लीट कर दो, और इधर क्या आता है dx, राइट, समझ में आया। और ये पूरा होल ब्रैकेट भी कंप्लीट होगा एंड में,
तो यहाँ पे 1/2 x साइन 7x का इंटीग्रेशन देखो क्या होता है, माइनस कॉस 7x अपॉन 7, राइट। इंटीग्रेशन x का डेरिवेटिव 1 होता है तो 1 लिखते ही नहीं, मैं सीधा इंटीग्रेशन इसका सॉल्व कर लेते हैं। या फिर लिखो 1 साइन 7x का क्या होता है, माइनस कॉस, तो ठीक है मैं 1 लिखता नहीं यहाँ पे, सीधा लिख रहा हूँ माइनस कॉस 7x अपॉन 7 और इधर dx। समझ में आया इतना पार्ट? चलो आ गया ध्यान में, राइट। ये हो गया माइनस ब्रैकेट, तो ये ब्रैकेट रखो बराबर ऐसे ही, x साइन 3, ये ब्रैकेट चेंज कर लेता हूँ मैं थोड़ा, ठीक है। यहाँ पे देखो x साइन 3x, साइन 3x का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस, तो माइनस कॉस 3x अपॉन 3, राइट। और यहाँ पे इंटीग्रेशन x का डेरिवेटिव 1 होता है तो 1 लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं, साइन 3x का सीधा लिखो माइनस कॉस 3x अपॉन 3 और ये dx, और ये पूरे ब्रैकेट विथ रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि नहीं हो चुका है यहाँ पे बराबर है, ठीक है। ये देखो ये पूरा ब्रैकेट विथ रिस्पेक्ट टू dx था, तो ये तो हमने कर लिया यहाँ पे, साइन 3x का कितना हो रहा है, माइनस कॉस 3x अपॉन 3x, और ये dx तो ऑलरेडी है यहाँ पे, ठीक है। इंटीग्रेट दिस ब्रैकेट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो सही है। और ये ब्रैकेट कंप्लीट बड़ा वाला, ठीक है, ये कंप्लीट, क्लियर, राइट। समझ में आया ये पार्ट? अभी चेक करो, ये हो गया 1/2 माइनस x/7 कॉस 7x, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। अभी देखो ये 1/7 बाहर, इंटीग्रेशन आप किसका करोगे, सिर्फ कॉस 7x dx का, राइट। अब अगर आपको इसको ब्रैकेट में लिखना है तो ऐसे लिख सकते हो, माइनस, नाउ हियर माइनस माइनस प्लस x/3 कॉस 3x, राइट। समझ में आ रहा है? देखो x/3 माइनस माइनस, अब ये माइनस मल्टीप्लाई करो, देखो ये माइनस माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस अगेन माइनस, तो ब्रैकेट ओपन हो रहा है, ध्यान में रखो। ये 1/3 इंटीग्रेशन किसका करोगे आप, कॉस 3x dx का, ये आ गया समझ में? चलो इतना ठीक है। ये देखो क्या किया मैंने यहाँ पे, ब्रैकेट ओपन कैसे हो रहे, माइनस माइनस प्लस x कॉस 3x अपॉन 3, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये माइनस माइनस प्लस हो रहा था, और ब्रैकेट ओपन होने के बाद प्लस इंटू माइनस क्या बनेगा, 3 बार माइनस है, माइनस 1/3 कांस्टेंट बाहर, इंटीग्रेशन कॉस 3x dx, तो ये ब्रैकेट हो गया ओपन। तो लेकिन ये बड़ा वाला ब्रैकेट तो रहेगा ना इधर, ठीक है, ये छोटा ब्रैकेट, ये बड़ा ब्रैकेट, राइट। तो इस तरीके से अब हो गया कंप्लीट। चलो फाइनली क्या करना है, अभी ये इंटीग्रेशन बाकी है और ये इंटीग्रेशन बाकी है, ये इंटीग्रेशन सॉल्व कर लेते हैं हम और बाद में सी लिख देते हैं वहाँ पे। देखो अभी ये ब्रैकेट ओपन कर लो, कोई बात नहीं, माइनस x/7 कॉस 7x, यहाँ पे देखो 1/7 कॉस 7x का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन 7x, ये 7, क्योंकि इसका डेरिवेटिव नीचे लिखना होता है आपको इंटीग्रेशन में, प्लस x/3 कॉस 3x माइनस 1/3 कॉस 3x का साइन 3x, इंटीग्रेशन निकाल रहे हैं ना, ठीक है। और अपॉन कितना होंगे, ये 3 हो गया, इतना कंप्लीट। और ये पूरा ब्रैकेट कंप्लीट, ये प्लस c फॉर द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, राइट। अब ये अंदर के अंदर सॉल्व कर लो और बाद में आप लिख सकते हो, देखो माइनस x/7 कॉस 7x प्लस 7 7 जा 49, तो 1/49 साइन 7x प्लस x/3 कॉस 3x माइनस 3 3 जा 9, 1/9 साइन 3x, ब्रैकेट कंप्लीट, ठीक है। और ये प्लस c। अभी ये 2 जो है 1/2 इधर मल्टीप्लाई कर लो हर जगह, फिर आप फाइनली आंसर लिख सकते हो, ठीक है। तो फाइनल आंसर में क्या करना है आपको, तो ये मल्टीप्लाई कर लो अच्छे से और एंड में आंसर क्या होगा, देखो तो ये 1/2 अगर मल्टीप्लाई कर लिया मैंने यहाँ पे, तो क्या बनेगा यहाँ पे, माइनस x/7 2 14, तो x/14 कॉस 7x, राइट। ये 49 इंटू 2 करेंगे तो 1/2, 2 इंटू 49 98, तो 1/98 साइन 7x प्लस x/3 2 जा 6, तो 6 कॉस 3x। समझ में आया? देखो 9 2 जा 18, तो माइनस 1/18 साइन 3x प्लस c, तो ये होगा हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। चेक कर लो, ठीक है। माइनस x/14 कॉस 7x
प्लस 1/98 साइन 7x प्लस x/6 cos 3x माइनस 1/18 साइन 3x प्लस 3। तो 1 मिनट चेक करने दो आंसर। तो एक्सरसाइज 3.3 पूरा सॉल्व किया है हमने यहाँ पे। 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 20 x/6 नहीं, आंसर डिफरेंट दिख रहा है यहाँ पे मुझे। माइनस x/14 साइन 7x, नहीं आंसर कुछ डिफरेंट दिख रहा है यहाँ पे। तो मे बी ये प्रिंटिंग मिस्टेक होगी, ठीक है। टेक्स्ट बुक में जो है प्रिंटिंग मिस्टेक होगी, पक्का होगी, क्योंकि हमने पूरे अच्छे तरीके से सॉल्व किया है स्टेप बाय स्टेप। तो हमारा आंसर जो है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो देखो पूरे स्टेप्स फॉलो किए अच्छे से। ये भी देखो माइनस x/7 to the 14 cos 7x प्लस 49 into 2 98 sin 7x प्लस x/6 cos 3x और माइनस 1/18 sin 3x। तो कोई यानी इधर तो गलती हुई नहीं, हमारे मिस्टेक तो कोई हुई नहीं, तो बराबर प्रॉपर आंसर है, ठीक है। वैसे भी टेक्स्ट बुक में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस है जिनके आंसर करेक्ट नहीं गिवन है, क्योंकि ये न्यू टेक्स्ट बुक है तो बहुत सारे फॉल्ट्स है। तो टेक्स्ट बुक को ब्लाइंडली फॉलो मत करो, खुद ट्राई करो, ठीक है। अगर किसी का आंसर मैच नहीं हो रहा है तो इसका ये मतलब नहीं आप गलत हो, ठीक है। तो कभी कभी टेक्स्ट बुक का भी गलत होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 21, ठीक है। तो लेट i इक्वल्स टू इंटीग्रल क्या है cos क्यूब रूट एक्स, क्या है यहाँ पे क्यूब रूट एक्स, स्क्वायर रूट नहीं, ये क्या है क्यूब रूट एक्स। तो जैसे एक प्रॉब्लम हमने पढ़ा था इसी एक्सरसाइज में, ठीक है, कुछ कॉस रूट एक्स था शायद, हाँ कॉस रूट एक्स डी एक्स था, यहाँ पे रूट एक्स नहीं कॉस क्यूब रूट है। तो वहाँ पे हमने रूट एक्स इक्वल टू टी पुट किया था, तो यहाँ पे भी सेम टेक्निक यूज़ करना पड़ेगा हमें। तो पुट सेम ट्रिक वी हैव टू यूज हियर, क्यूब रूट ऑफ एक्स इक्वल्स टू टी। चलो इसको पुट तो कर दिया, इसको डिफ्रेंशिएट करना है, लेकिन क्यूब रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन नहीं पता, तो हम इसको पावर के फॉर्म में लिखेंगे 1/3। जैसे रूट एक्स को हम x टू द पावर 1/2 लिख सकते हैं, सेम हियर x टू द पावर 1/3 लिख सकते हैं हम, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्यूब रूट मतलब 1/3 होंगे यहाँ पे और t। नाउ डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू, बोलो क्या, विथ रिस्पेक्ट टू x टू द पावर n का डेरिवेटिव होता है n x रेज़ टू n माइनस 1, ये पावर आएगा आगे x टू द पावर n माइनस 1 मतलब 1/3 माइनस 1, राइट, समझ में आया। और t का डेरिवेटिव dt बाय dx 1/3 x टू द पावर, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 3 माइनस 1 2 माइनस 2/3 dt बाय dx। आपको सिर्फ वैल्यू किसकी चाहिए, dx की चाहिए, तो dx कर दो इधर शिफ्ट, ये dt अपॉन, ये देखो ये 3 इधर शिफ्ट होगा और x टू द पावर माइनस 2/3 नीचे, और ये x टू द पावर 2/3 को ऊपर शिफ्ट करना है तो पावर बनेगा ये पॉजिटिव, ठीक है। तो ये माइनस था, अब ये बनेगा प्लस 2/3 ये dt। आपको पता है कि इधर x वेरिएबल है तो इधर पूरा t चाहिए, तो x पूरे t वेरिएबल चाहिए, तो यहाँ पे dt है, तो यहाँ पे ये भी जो पार्ट है ना x टू द पावर 2/3 इसको t में लिखना है, तो t लिख सकते हैं हम कैसे, देखो ये 1/3 दिख रहा है आपको, ठीक है, इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं 1/3 का पावर 2 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ऐसे लिखना है x टू द पावर 1/3 का पावर 2, तो कितना होता है x टू द पावर 1/3 मतलब, बोलो dx इक्वल्स टू ये 3 x टू द पावर 1/3 होता है t, तो t स्क्वायर बनेगा और ये dt। तो व्हाट वी गेट हियर, dx इक्वल्स टू 3t स्क्वायर dt। नाउ i इक्वल्स टू इंटीग्रल, समझ लो अच्छे से, cos क्यूब रूट एक्स, cos क्यूब रूट एक्स के जगह हम t पुट कर रहे हैं और dx की जगह कितना पुट करेंगे 3t स्क्वायर dt। उसमें से जो है 3 कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को हम क्या करते हैं इंटीग्रेशन के बाहर रखते हैं और ये पार्ट ऐसे आएगा t स्क्वायर इंटू कॉस टी। क्यों किया ऐसे मैंने t स्क्वायर इंटू कॉस टी स्क्वायर पहले क्यों लिया, कॉस टी बाद में क्यों लिया, क्योंकि आपको पता है ये 2 फंक्शन है और 2 फंक्शन में से जो t स्क्वायर है ये अलजेब्रिक है, तो ये पहले आएगा और ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में आएगा। तो ये लिखो यहाँ पे बाय लिएट, ठीक है, लिएट मतलब ये लॉगरिथमिक इनवर्स अलजेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल। क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स थ्योरम अप्लाई होने वाला है, 2 फंक्शंस है, 2 डिफरेंट फंक्शंस है और वहाँ पे प्रोडक्ट भी है, तो ये करेंगे हम अप्लाई, ठीक है। तो यूजिंग IBP, ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड फंक्शन, तो यहाँ पे लिखो IBP मतलब ये अपना शॉर्टकट है, ठीक है। तो एग्जाम में पूरा ही लिखो आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो
3 बाहर, यहाँ से चालू करो। फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव डी बाई डी टी ऑफ फर्स्ट दैट इज टी स्क्वायर इंटीग्रेशन कॉस टी डी टी, और ये पूरा होने के बाद इसको विथ रिस्पेक्ट टू टी मतलब डी टी आएगा। ठीक है, ये पूरा ब्रैकेट कंप्लीट। 3 नाउ हियर टी स्क्वायर, कॉस टी का इंटीग्रेशन क्या होता है बोलो? कॉस टी का होता है साइन टी माइनस टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t, कॉस टी का इंटीग्रेशन साइन टी, ये तो होगा पूरा कैलकुलेट, ये डी टी, राइट। और ये बड़ा ब्रैकेट कंप्लीट, क्योंकि 3 मल्टीप्लाई है तो इसलिए 3 टी स्क्वायर साइन टी माइनस 2 कांस्टेंट है बाहर, इंटीग्रेशन किसका करोगे आप? टी इंटू साइन टी। अगेन वी हैव टू अप्लाई हियर कौन सा रूल? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स थ्योरम, ठीक है, यानी लेयर रूल से आपको सॉल्व करना होगा। तो फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है, देखो अलजेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक, तो ये अप्लाई करो। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में लिखो, तो ये मिटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, देखो तो सॉल्व करना तो है हमें, पूरे चीज़ें पता है आपको। एक चीज़ पता है क्या है? क्यूब रूट एक्स को हमने टी पुट किया था, इतना ध्यान में रखो, क्योंकि एंडिंग में आंसर में आपको रिप्लेस करना होता है। तो क्या चल रहा था हमारा यहाँ से? 3 टी स्क्वायर साइन टी माइनस 2 इंटीग्रेशन टी साइन टी, क्योंकि स्पेस लगेंगे हमें यहाँ पे ज़्यादा, तो इसलिए मैंने ये पहले लिख लिया। ये इसको रफ कर देते हम यहाँ से। ठीक है, अब आराम से सॉल्व कर सकते हैं। देखो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यहाँ पे यूज़ कर लो, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम ये 3 टी स्क्वायर, आपको अगर मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई कर लो ऐसे, 3 टी स्क्वायर साइन टी, 3 2 जा 6, देखो 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 3 2 जा 6, इंटीग्रेशन टी साइन टी डी टी। अभी ये सॉल्व करते रहो। ठीक है, 3 टी स्क्वायर साइन टी 6, इसको सॉल्व कर सकते हो आप फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। ठीक है, तो ये हो गया इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स थ्योरम। तो इसी हिसाब से क्या होता है? फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, राइट, माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट डी बाई डी टी ऑफ फर्स्ट दैट इज टी। इंटीग्रेशन में क्या करते हैं हम? इंटीग्रेशन करते हैं सेकंड का, यानी ये रिपीट साइन टी डी टी, बराबर। ये ब्रैकेट कंप्लीट, इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू टी, और ये बड़ा ब्रैकेट भी कंप्लीट यहाँ पे। ठीक है, और सी कब लिखेंगे? पूरा इंटीग्रल सॉल्व होने के बाद प्लस सी लिखना है आपको। तो ये 3 टी स्क्वायर साइन टी माइनस 6 ब्रैकेट टी, साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी, तो ये माइनस कॉस टी, तो ये माइनस रखना है आगे। ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ टी कितना होता है? 1, साइन टी का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस टी, तो ये हो गया। ठीक है, ये माइनस कॉस टी, और इधर विथ रिस्पेक्ट टू टी करना है, तो ये डी टी। आ गया समझ में? देखो ये हो गया, आपको अगर ऐसे लिखना है क्योंकि 1 वैसे पता है, तो ये 1 होने वाला है डेरिवेटिव इंटू साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी, और ये इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू क्या करना है आपको? टी करना है। ये बड़ा ब्रैकेट कंप्लीट। चलो तो नेक्स्ट स्टेप में लिखते हैं 3 टी स्क्वायर साइन टी, हियर वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस 6। ठीक है, या मल्टीप्लाई कर लो, बाद में करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर पहले करना है तो पहले करो, तो मैं तो बाद में कर लेता हूँ। देखो माइनस माइनस प्लस यहाँ पे कर सकते हो, और इंटीग्रेशन किसका करोगे आप? कॉस टी डी टी, ब्रैकेट कंप्लीट। 3 टी स्क्वायर साइन टी, नाउ दिस माइनस माइनस प्लस 6t कॉस टी माइनस प्लस माइनस 6, इंटीग्रेशन क्या है? कॉस टी डी टी, और कॉस टी का इंटीग्रेशन आप लिख सकते हो। देखो 3 टी स्क्वायर साइन टी प्लस 6t कॉस टी माइनस 6, कॉस टी का इंटीग्रेशन साइन टी, और अब प्लस सी लिखना है। इंटीग्रेशन सॉल्व हो चुका है तो प्लस टी, और अब टी की जगह आपको वैल्यू पुट करना है। लेकिन उससे पहले एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे साइन टी दिख रहा है आपको, ये साइन टी दिख रहा है, इसको पास में कर लेते हैं। तो ये 3 टी स्क्वायर साइन टी माइनस 6 साइन टी प्लस ये 6t कॉस टी बाद में, और ये प्लस सी, राइट। अभी चेक करो यहाँ से क्या कॉमन क्या ले सकते हैं हम? साइन टी ले सकते हैं, तो इसका मतलब ब्रैकेट में बचेगा 3 टी स्क्वायर माइनस 6, और यहाँ से साइन टी, राइट, और ये हो गया 6t कॉस टी प्लस सी। टी की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे। देखो टी की जगह आप क्या लिखने वाले हो?
एक्स टू द पावर 1/3 या फिर क्यूब रूट एक्स। तो यहाँ पे तो बेटर है एक्स टू द पावर 1/3 लिखेंगे हम। तो कैसे बनेगा ये, देखो टी स्क्वायर है, एक्स टू द पावर 1/3 का पावर 2, यानी ये 2 1 2, तो 2/3 बनेगा, ठीक है। तो एक्स टू द पावर 2/3, तो एक्स टू द पावर हियर 2/3, यहाँ पे हमें लिखना होगा 2/3 माइनस 6 इन ब्रैकेट इधर साइन टी, हो गया यहाँ तक के, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट 6t, तो 6t के जगह क्यूब रूट, ठीक है, क्यूब रूट यहाँ पे आप लिखो क्यूब रूट ऑफ एक्स, या फिर एक्स टू द पावर 1/3 भी आप लिख सकते हो। 6 क्यूब रूट ऑफ एक्स कॉस ऑफ टी के जगह क्यूब रूट ऑफ एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप क्यूब रूट ऑफ एक्स लिख सकते हो, ठीक है। और ये यहाँ पे प्लस सी, तो ये होगा हमारा फाइनल आंसर। तो ये 3 इंटू एक्स टू द पावर 2/3 माइनस 6 साइन टी, साइन टी नहीं, यहाँ पे टी के जगह आपको रिप्लेस करना होगा, तो क्यूब रूट ऑफ एक्स, ठीक है। तो ये क्यूब रूट ऑफ एक्स, तो ये हो गया फाइनल आंसर। 3 इंटू एक्स टू द पावर 2/3 माइनस 6 साइन क्यूब रूट ऑफ एक्स, टी के जगह क्यूब रूट ऑफ एक्स लिख सको, ठीक है। और ये 6 क्यूब रूट ऑफ एक्स कॉस क्यूब रूट ऑफ एक्स प्लस सी, दिस इज आवर फाइनल आंसर। तो ये हो गए क्वेश्चन नंबर 21 तक के सॉल्व। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़, और बाकी जो क्वेश्चंस है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करने वाले हैं। तो जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल सब्सक्राइब कर दो, और साथ ही साथ वीडियो को बाकी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो। थैंक यू।